ओके बेटा, जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड है ना, यूनिट सेकंड का लेक्चर फर्स्ट है और इट इज बेस्ड ऑन द टाइटल मैथमेटिकल लॉजिक्स। लॉजिक्स या बेटा इसको कुछ लोग कहते हैं अलजेब्रा प्रोपोर्शंस। हाँ बेटा, जो हमारा यूनिट नंबर सेकंड है इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिकल लॉजिक्स, है ना। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स है ना, व्हाट इज दिस मींस, व्हाट इज मेंट बाय दिस मैथमेटिकल लॉजिक्स आर अलजेब्रा प्रोपोर्शंस। जो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स या अलजेब्रा प्रोपोर्शंस है ना, इट प्रोवाइड्स वी पीपल रूल्स, ये हम लोगों को प्रोवाइड कर रहा है रूल्स। इट प्रोवाइड्स रूल्स। The main objective of this mathematical logics is it provides rules, and these rules, these mathematical logical rules, जो ये mathematical logics हमें कुछ rule दे रहा है ना, these rules help us we people to give a precise meaning to a given statement। जो हमारे पास एक given mathematical statement होगा ना, इसकी एक precise meaning देती है whether this statement is valid or invalid। तो बेटा जो ये लॉजिक्स है ना, इट इज एक्चुअली अ रूल व्हिच हेल्प्स वी पीपल टू इंडिकेट वेदर अ गिवन स्टेटमेंट इज वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट। दैट इज जो आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में पढ़ा, वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, जिसके लिए आप लोग 1 और 0 यूज करते हैं, 1 फॉर ट्रू, 0 फॉर फॉल्स या FOT। तो बेटा अब आप लोग कहेंगे कि हम लोग कंप्यूटर साइंस से बिलोंग कर रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या एप्लीकेशंस है। तो बेटा जो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स है, जो ये रूल्स है, these rules help us we people to construct different computer programs, to construct different computer circuits, and then these rules help us we people whether this computer program or whether this computer circuit is valid or invalid। This is the main aim and objective of the unit। सभी को क्लियर? तो बेटा जो हमारा यूनिट है दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक्स, और इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शन या लॉजिक प्रोपोर्शन। व्हाट इज मेंट बाय दिस प्रोपोर्शन जो आप लोगों ने स्टार्ट किया। तो यहां पर देखना, जो ये प्रोपोर्शन है ना, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो ये प्रोपोर्शन है ना, ये एक सेंटेंस होता है। अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज मेंट बाय सेंटेंस इन इंग्लिश, A group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद फुल मीनिंग, That makes a complete है ना। आप लोगों ने कहा सर दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ, तो ये आपका सेंटेंस है, इसका सिंपल सेंटेंस है ना। तो बेटा जो ये है ना प्रोपोर्शन या लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शन जो आप लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज मेंट बाय दिस लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शन या प्रोपोर्शन सिंपल वर्ड्स में, इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये भी एक सेंटेंस ही होता है, इट इज सेंटेंस, लेकिन मुनाजा आप लोगों ने साथ में कहा इट इज डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव मींस वेदर वैलिड और इनवैलिड। तो बेटा आप लोगों ने कहा प्रोपोर्शन जो है ना, इट इज अ सेंटेंस, इट इज अ सेंटेंस which may be true or false। तो आप लोगों ने कहा जो ये प्रोपोर्शन है, इट इज सेंटेंस which may be true or false। से मेरा एक सेंटेंस, टुडे इट इज रेनिंग, मैंने कहा एक सेंटेंस दिया मैंने, टुडे इट इज Raining। तो आप लोगों ने कहा ब्रैकेट में फॉल्स, है ना। तो जो ये सेंटेंस मैंने बोला, दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रोपोर्शन। आप लोगों ने कहा सर एट 2 PM वी हैव अ मैथमेटिकल क्लास, दिस इज ट्रू। आप लोगों का सेंटेंस सच है, ये ट्रू है, आपका 2 बजे मैथमेटिकल क्लास होता है ना। तो बेटा आप लोगों ने कहा कि जो ये प्रोपोर्शन है ना, इट इज एक्चुअली अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस व्हिच मे बी ट्रू और false। एंड फॉर ट्रू वी आर यूजिंग द सिंबल T एंड फॉर फॉल्स वी आर यूजिंग द सिंबल F। या आप लोगों ने कहा इसके लिए 1, इसके लिए 0। और थोड़ा कंसंट्रेट। नाउ व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शन, यू पीपल आर सेइंग सिंपली इट इज सेंटेंस व्हिच मे बी ट्रू और फॉल्स। और बेटा जो ये प्रोपोर्शन है ना, इसको हम यूजुअली डिनोट करते हैं P से या Q से करते हैं डिनोट, या R से करते हैं या S से करते हैं, T से करते हैं। यूजुअली प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय P, Q, R, S and T। से यू पीपल आर सेइंग P। आप लोगों ने कहा P में सर टुडे इट इज a sunny day,
है ना। तो ये ट्रू है ना। आप लोगों ने कहा आज ठीक ठाक मौसम है, तो आप लोगों ने कहा इट इज ट्रू। या आप में से किसी ने कहा वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ BCA itself। तो जब मैंने ऑब्जर्व किया, यस इट वाज द स्टूडेंट्स, ये लोग स्टूडेंट थे, फिर समझे। या आप में से किसी ने कहा श्रीनगर इज कैपिटल ऑफ JNK, तो आपने कहा ट्रू, इन समर ये कैपिटल है ना। तो बेटा या आप लोगों ने कहा सर सेंटेंस ऐसा है 2 + 3 = 7, 2 + 3 = तो मुलाजा आपने कहा हाँ सर ये सेंटेंस है, लेकिन फॉल्स। 2 + 3 = 5। आप लोगों ने कहा x² + 2x + 5 इज एन इक्वेशन। किसी ने कहा नहीं सर दिस इज फॉल्स। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आपने कहा इसमें साइन ऑफ इक्वालिटी नहीं है। दिस इज व्हाट कॉल्ड ए सेंटेंस, दिस इज व्हाट कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। तो बेटा सभी को क्लियर? जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा यूनिट है वो क्या है? मैथमेटिकल लॉजिक्स और अलजेब्रा प्रोपोर्शंस। तो आप लोगों ने कहा जो ये मैथमेटिकल लॉजिक्स है या प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक्स है, it is actually its main aim and objective, it provides with people rules which help us whether the given mathematical statement is true or false. In computer science it has a number of applications for computer programming, whether the circuit, whether the program is correct or incorrect. तो इसमें पहली जो टर्म हमें आती है सिलेबस में, that is what is meant by logic of proportion या proportion. You are now aware it is a declarative sentence which may be but not both simultaneously. याद रखना, which may be true or false, but not both simultaneously. यहाँ पर आपने कहा it is a declarative sentence which may be true or false but not both, दोनों हो नहीं सकते। This is what called a declarative sentence. Or usually this sentence is denoted by P, by Q, by R, by S and T and so on. ठीक है? तो बेटा ये है ना प्रोपोर्शन लॉजिक का, ये दो टाइप के होंगे, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड हो सकते हैं कौन? प्रोपोर्शन ऑफ लॉजिक। इट मे बी सिंपल, it may be simple or it may be a compound type of sentence. Okay beta. Anyway, now you are aware with this one can say this proportion of logics. तो आप लोगों ने कहा जो ये proportion होती है ये declarative sentence होता है, it may be true or false but not both simultaneously. तो बेटा इसके बाद है आपके इसमें next one like this कि लॉजिक ऑफ प्रोपोर्शंस, जो हमारे पास होते हैं लॉजिक ऑफ कनेक्टिविटीज। तो इसके बाद हमारा है लॉजिक कनेक्टिविटीज। सिंपली दिस राशिया की जो ये लॉजिक ऑफ कनेक्टिविटीज है ना, दिस मीन्स अगर हमारे पास दो प्रोपोर्शन है सिंपल, इनके दरमियान कोई ना कोई इनको कनेक्ट करेगा ना, दैट्स कॉल्ड लॉजिक ऑफ कनेक्टिविटी। हां कंपाउंड थोड़ा रिपीट बेटा, मैंने अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोला, अभी मैं बोलूंगा इसके बाद। पहले उससे पहले मैं सिखाऊंगा आपको लॉजिक कनेक्टिविटीज या लॉजिक ऑपरेटर्स। इनको कुछ लोग कहते हैं ऑपरेटर्स, कोई नहीं बेटा। लॉजिक ऑपरेटर्स और लॉजिक कनेक्टिविटीज, जो लॉजिक ऑपरेटर्स है ना ये हमारे पास 5 है, सभी को याद होना चाहिए। पहला वन इज कॉल्ड नॉट, इसके बाद जो दूसरा है ना दैट इज कॉल्ड एंड, जो आपके पास तीसरा है ना दैट इज और, जो आपके पास चौथा है ना दैट इज एक्स, इफ एंड देन, और जो फिफ्थ वाला है दैट इज इफ एंड ओनली। दीज आर द लॉजिक कनेक्टिविटीज। आपके पास लॉजिक ऑपरेटर्स 5 है, कौन कौन? नॉट, एंड, और, इफ एंड देन, इफ एंड देन, इफ एंड ओनली। जो ये है ना नॉट को कुछ लोग कहते हैं नेगेशन।